हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके पाप नष्ट होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सफला एकादशी की अद्भुत और पावन कथा। एक ऐसी कथा जो बताती है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद कैसे एक पापी मनुष्य को भी दिव्य मार्ग पर ले जा सकता है। बहुत समय पहले चंपावती नगर में राजा महिष्मान शासन करते थे। राजा धर्मप्रिय और न्यायकारी था, लेकिन उनका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। लुम्पक पाप कर्मों में लिप्त रहता, वह देवताओं की निंदा करता, अत्याचार करता और किसी का भला नहीं चाहता था। उसकी दुष्ट प्रवृत्ति से दुखी होकर राजा ने एक दिन उसे राज्य से निकाल दिया। नगर से निकाले जाने के बाद लुम्पक घने जंगल में रहने लगा। वह जंगली पशुओं का मांस खाकर और चोरी छिपे भोजन जुटाकर अपना जीवन काटता था। समय बीतता गया। एक दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को भयंकर ठंड पड़ी। लुम्पक ठंड और भूख से कमज़ोर हो गया। पूरे दिन वह कुछ भी खाने को नहीं जुटा सका। अगले दिन एकादशी थी। ठंड और थकान के कारण वह पूरे दिन बेहोशी और भूख में पड़ा रहा। अनजाने में हुआ व्रत। शाम होते होते जब लुम्पक को थोड़ी शक्ति मिली तो उसने जंगल में जाकर कुछ फल इकट्ठा किए। जंगल के बीच एक पीपल का विशाल वृक्ष था। लुम्पक ने उन फलों को उसके नीचे रखकर आकाश की ओर देखा और करुण स्वर में बोला, हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, मैं पापों से भरा हूँ, पर इन फलों को आपकी सेवा समझकर अर्पित करता हूँ। कृपा करके इन्हें स्वीकार करें। उस रात कड़ाके की सर्दी में लुम्पक सो नहीं पाया। वह लगातार जागता रहा और इस प्रकार अनजाने में उसका एकादशी व्रत और रात्रि जागरण पूर्ण हो गया। लुम्पक का यह सरल, निश्चल और पश्चाताप से भरा भाव देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। अचानक आकाश से दिव्य आवाज़ गूंजी, हे लुम्पक, तुमने पूर्ण श्रद्धा से चाहे अनजाने ही सही सफला एकादशी व्रत किया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें राज्य, शक्ति और पुत्र का वर प्रदान करता हूँ। अब तुम अपने पिता का राज्य संभालने योग्य हो। लुम्पक आश्चर्य और खुशी से भर उठा। उसी क्षण उसका रूप तेजस्वी और दिव्य हो गया। लुम्पक अपने पिता महाराज महिष्मान के पास लौटा। पिता ने उसे गले लगाया और भगवान विष्णु की महिमा सुनी। कुछ समय बाद राजा ने स्वयं लुम्पक को राजगद्दी सौंप दी। लुम्पक ने धर्मपूर्वक राज्य चलाया। उसे एक तेजस्वी पुत्र मनोज्ञ प्राप्त हुआ और अंततः राजपद, धन और संसार को त्याग कर वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। जीवन के अंत में लुम्पक को गोलोक धाम प्राप्त हुआ। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति सफला एकादशी की कथा सुनता या पढ़ता है उसे राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन के कष्टों को दूर करता है, भाग्य को उज्जवल बनाता है और पापों से मुक्ति दिलाता है।